नमस्कार, स्वागत है आपका केदार खंड एक्सप्रेस न्यूज़ में और मैं हूं भानु प्रकाश भट्ट। तो मैं आज मौजूद हूं विकास खंड अगस्तमुनि में। मैं सीधे इस समय आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यालय विकास खंड विकास अधिकारी मंदाकिनी अगस्तमुनि। और अगस्तमुनि में मैं आज मौजूद हूँ और कुछ जुनून क्षेत्र की समस्याएँ हैं जो विगत कई परेशानियां क्षेत्रीय जनता की हैं। तो मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि ग्राम पंचायत अधिकारी कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं। तो किस ढंग से लोग परेशान हैं और क्या कुछ किस ढंग से धरातल पे कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका केदार खंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। नमस्कार भाई। अध्यक्ष साहब, ग्राम पंचायत अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार किया हुआ है और क्षेत्र जनता में आक्रोश है। कई समस्याएं, जुनून समस्याएं, क्षेत्र के विकास संबंधी समस्याएं हैं, मनरेगा की समस्याएं। तो किस ढंग से क्या कुछ कहेंगे आप इसके संबंध में? एक्चुअली पंचायत विकास अधिकारी जो हड़ताल पे जा रहे हैं उससे तो आम जनता को परेशानी हो ही रही है। जैसे आजकल सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, जैसे राशन का ये परिवार की नकल हो गई, तहसीलों के काम हो गए हैं। तो हम लोग क्या पूरे विकासखंड प्रधान से लेकर आम जनता सब परेशान है, काम नहीं हो पा रहे लोगों को। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि आप जो है इनकी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाए जिससे आम जनता का काम सुचारू रूप से चल सके। तो क्यों मतलब ग्राम पंचायत अधिकारियों की जो जुनून मांगे हैं वो क्या है? अब एक्चुअल में जुनून मांगे उनकी हैं जो हमने सुना, जो उनका जो शासनादेश आया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी का एकीकरण सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों का आपस में कुछ सरकार के साथ टकराव, मन मुटाव चल रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि एकीकरण अच्छी बात है। एक ग्राम आवास है, इंदिरा आवास है, जो आवासों की दर देहरादून में तय की जाती है वही हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। इस संबंध में क्या कुछ कहिए? इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि अभी जो है आवास, जो प्रधानमंत्री आवास जो गाँव में मिल रहे हैं उसकी लागत है सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपये। 1,30,000 में उनको कैश पेमेंट होता है और 20 लाख जो है उनको मनरेगा के तहत होता है। लेकिन वो गलत है। देहरादून और उत्तराखंड जो पहाड़ों का एक ही रेट लगा रखा है, जबकि पहाड़ों में जो है कि आपको पता है कि ढलान बहुत महंगा पड़ जाता है। तो हमने सरकार से भी बार बार निवेदन किया था पत्र व्यवहार के द्वारा कि पहाड़ी क्षेत्र में जो है इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए जिससे जो है 1.5 लाख में आदमी कमरा बना सके। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है जिससे कि आम काश्तकार को दिक्कत हो रही है। और रही जो है आप आवासों की बात कर रहे हैं, अटल आवास हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, सरकार की तरफ से एक पहल की गई थी 2017 में। ये जो भी आवास जो है अभी तक जो वितरण किए जा रहे हैं 2017 में इसका जियो टैग हुआ था। उसके बाद इस पर कोई बैठक नहीं हुई और जितने भी लोग आवास से छूट रखे हैं हमने बार बार प्रशासन ये कहा जो वास्तव में जिनकी स्थिति खराब है उनको जो है इस दायरे में लिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि उस पर सरकार संज्ञान ले रही है और जो लोग छूटे हैं उनको उस दायरे में लाया जा रहा है। प्रधान जी, कुछ मुद्दे आए हैं कि जो पात्र दरअसल में जो पात्र हैं उनको आवास नहीं मिल पाए। कहीं मेरे पास भी कुछ ऐसे पत्रावलियाँ हैं। तो ये क्या है कि क्या धरातल पे जाके अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करते हैं? एक्चुअल में निरीक्षण तो होता है, स्थलीय निरीक्षण, क्योंकि जब जियो टैग होता है तो आपको पता है, सारे लोगों को पता है कि जियो टैग का मतलब आपका जो हकीकत जो मकान है वो देखा जाता है। अब 2017 में जिनका जियो टैग हुआ, आज 2000 मुझे लग रहा है 22 में ये आवास मिले हैं। तो लोग 5 साल में सब्र नहीं कर पाए, लोगों ने अपना मकान बनाना था और वो जो है उनके जियो टैग हो रखे थे और इस वजह से उनके जो है आवासों में नाम है। इसमें कई बार हम लोग डीएम साहब से मिले, इससे पहले जो डीएम थे उनसे मिले, हमने उनसे बात की, लेकिन ग्राम सभा जो प्रस्ताव जो गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आवासों में काम नहीं किया गया। ये आवास जो है देहरादून से इन्होंने अपनी मर्जी से आवास डाल रखे हैं। ये ग्राम सभा की जो खुली बैठक में चयनित हुए थे उसमें मुझे लग रहा है कोई एक रूपता नहीं है। इसलिए गांव का प्रधान जो है इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है इसमें, क्योंकि हमने अगर फर्स्ट वाले को लिखा है तो चौथे वाले को मिला हुआ है। हमने बात भी की, हमने प्रशासन से बात की, ये क्या हुआ, खुद जो है प्रशासनिक अधिकारी ने कहा इसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं, ऊपर से हो रखा है। अब ये ऊपर से कैसा हुआ इस पर हमें कोई जानकारी नहीं है। सर, योजनाएं तो सब आजकल बाधित हो रही हैं। जो हमारे पंचायत मंत्री की जो हड़ताल है इससे सारा काम ठप पड़ रहा, मतलब ये है कि 100% काम पूरा ठप पड़ रखा है ग्राम सभा में। आप ये लगा लो, प्ररेस्टर की नकल से लेकर जो तहसील के कार्य होते हैं वो, मतलब कुछ भी काम बिना पंचायत अधिकारी के कुछ भी काम होना नाम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को संज्ञान मिले इनकी जो हड़ताल है, इस जो उन्होंने अभी मेरे ख्याल से खाली अभी उन्होंने उस पर शासनादेश के लेके अब जियो नहीं आया उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि वो हड़ताल उनकी मांग पूरी की जाए और उनकी जो ये हड़ताल है उसको पूर्ण रूप से स्थगित किया जाए वो हड़ताल। तो आपने सुना कि तो उसी रेस्पेक्ट में किया जा रहा है और जैसे जैसे वो उसमें प्राथमिकता सूची निर्धारित है तो जैसे वो आएगा उस प्राथमिकता के आधार पर जो है आवास आवंटित हो जाएगा। तो जो बाकी जो है एक अटल आवास
जिसका हमको गाइडलाइन प्राप्त हुआ है, उसमें जो हमारे अनुसूचित जाति के परिवार हैं उनके लिए वो योजना है, और BPL धारक होने चाहिए लाभार्थी, और 4,000 का आय प्रमाण पत्र, जो 48,000 वार्षिक जो है प्रमाण पत्र आय का होना चाहिए। तो उस आधार पर जो है उनको जांच के आधार पे फिर जाके चयनित किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम जो है उसमें भी कार्रवाई आगे कर रहे हैं। लिस्ट जो है सम्मानित प्रधान निर्गणों के माध्यम से या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के माध्यम से जो भी हमको प्राप्त हो रही है उसको हम सूचीबद्ध करते हुए उसकी फिर जाँच की कार्रवाई आगे कर रहे हैं। सर मनरेगा की अगर मैं बात करूं कि जैसे कि लोगों का जॉब कार्ड से मनरेगा कार्य सुचारू होता है, आप वाकई में, लेकिन पेमेंट की जहाँ तक वाली बात है तो लोग परेशान क्षेत्र में रहते हैं, ये कहाँ से दिक्कतें आती हैं? मनरेगा में जैसे कुछ शिकायतें भी आ रही हैं कि लेबर का पेमेंट में तो जैसे निर्धारित रूप पे समय समय से आ ही रहा है पेमेंट, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन मटेरियल के आधार पे जो है कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उसको भी जो है हमने एक प्राथमिकता सेट की हुई है कि हम सबसे पहले उन भुगतान को कर रहे हैं जो हमारे पिछले वर्ष के रह गए हैं। तो इस आधार पे जो है प्राथमिकता सेट की गई। जैसी भारत सरकार से हम पे मटेरियल का धनराशि प्राप्त हो रही है, उसी आधार पे हम वर्षवार प्राथमिकता पिछले वर्षों को देते हुए, और जो पिछले कार्य रह चुके हैं जिनकी अब से सभी धनराशि है उनको प्राथमिकता में देते हुए तब उसका भुगतान किया जा रहा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और आप